सपा के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने पीएम मोदी के अमेरिका दौरे को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका में नरेंद्र मोदी से पूछे गए सवाल का जवाब तब मिल गया जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मंदिर में प्रवेश से रोका गया। स्वामी प्रसाद मौर्य रायबरेली में छत्रपति शाहू जी महाराज की जयंती के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने कहा कि देश में जाति और धर्म के आधार पर विभाजन आम बात है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि जब देश में सर्वोच्च पदों पर बैठे लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है, तब आम दलित और पिछड़ों के साथ क्या होता होगा समझना मुश्किल नहीं है। जिस तरीके से मानवाधिकार के जवाब देते देते माननीय प्रधानमंत्री थक गए और उनको कहना पड़ा कि भारत में जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होता, और अभी एक हफ्ता भी उनका बयान नहीं हुआ कि कल राष्ट्रपति को इस जाति अपमान के कड़वे सच का सामना करना पड़ा, तो जिस भारत में राष्ट्रपति जैसे पद पर बैठे हुए द्रौपदी मुर्मू को मंदिर में जाने के साथ भेदभाव के व्यवहार का सामना करना पड़ा, मंदिर में जाने से रोका गया, जाति अपमान का कड़वा सच उनके सामने आया, तो स्वाभाविक रूप से अमेरिका में कटघरे में खड़े किए गए प्रधानमंत्री जी का असली चेहरा खुल करके दुनिया के सामने आ गया। फतेहपुर जिले में लव जिहाद का मामला सामने आया है। मुस्लिम युवक ने हिंदू लड़की को हिंदू बनकर अपने प्रेम जाल में फंसाया, फिर उसके साथ दुष्कर्म कर ईंट से कुचलकर हत्या कर दी। आरोपों के मुताबिक युवती अहमदाबाद से मौसी की लड़की के यहाँ एक कार्यक्रम में आई थी। सिकंदर नाम के युवक ने सोनू बनकर दोस्ती की और जब वो एक शादी में आई तो उसे गेस्ट हाउस से बुलाकर 500 मीटर की दूरी पर दुष्कर्म किया। उसके बाद ईंट से कुचलकर उस पर हमला कर दिया। घायल युवती को डॉक्टर्स ने हेरिट के लिए रेफर कर दिया, जहां पर युवती ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। लड़की शादी समारोह में शामिल होने बिंदकी गई थी, वहां पे इसके साथ दुष्कर्म की घटना करने के बाद इसे घायल कर दिया गया था। लड़की का ट्रेवल्स बस की बसें चलती हैं, सूरत जाती हैं बसें इसकी, वहीं से आना जाना इन लोगों का परिचित हुआ। काफ़ी दिनों से परिचित थे, एक दूसरे से बातचीत होती थी। बातचीत के दौरान ही लड़का वहाँ मैरिज होम पहुँचता है और आपस में ये लोग मिलते हैं। वहाँ पे दुष्कर्म की घटना कारित करके और उसको घायल कर दिया था, जिसकी आज डेथ हो गई है। इसमें वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। 15 जून से मानसून सत्र शुरू होते ही रामनगर का स्थानीय शासन प्रशासन सतर्क हो गया है। जो कोसी किनारे आबादी वाले ग्रामीण इलाकों में बसे हुए हैं, उनको खाली करके सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए जाने की कार्रवाई चल रही है। वहीं उनके भरण पोषण के लिए 4 महीने का राशन उपलब्ध कराया गया है। उप जिलाधिकारी के आदेश पर राहत और बचाव के लिए तैयारियां पूरी की गई हैं। तो मानसून सत्र जो मानसून है उसकी दस्तक के साथ ही प्रशासन अलर्ट पर है। कोसी नदी किनारे बसे हुए ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की कार्रवाई चल रही है। उप जिलाधिकारी के आदेश के बाद 4 महीने का राशन भी वहां पर उपलब्ध करवा दिया गया है। जिला स्तर पे भी आपदा परिचालन केंद्र शुरू हो गया है और तहसील स्तर पे भी आपदा परिचालन केंद्र शुरू हो गया है। इसके अलावा जो हमारा चुकुम जो एक आपदा प्रभावित क्षेत्र रहता है, क्योंकि उसका आने जाने का रास्ता नदी से ही होके जाता है, तो वहाँ पे हमने 4 महीने का राशन पहले भिजवा दिया है। और भी जो ज़रूरत की आवश्यकता है वो हम वहाँ के लोगों से, वहाँ के जनप्रतिनिधियों से बात करके उन तक हमने पहुँचा दी है। और यदि अगर कोई ऐसी स्थिति आएगी तो उसके लिए भी हम रेडी हैं। जैसे लास्ट आप जानते हैं कि आवश्यकता पड़ने पर हमने जो है बोट्स की मदद लेके भी जो है, और 21 की आपदा में तो हमने हेलीकॉप्टर की मदद लेके भी वहाँ पे रखा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।